अपने संबंधियों के प्रति, अपने मित्रों के प्रति या जिनसे आपका लगाव है, उनके प्रति चिंताग्रस्त होने के बदले या दुखी होने के बदले आपको अपने भावनाओं से, विचार से और कर्मों से उन्नत कर्म करने चाहिए। यानी कि आपका विचार जो है शुभ होना चाहिए। ये आपको ज्ञात है कि प्रत्येक जीवात्मा अपने कर्मों के माध्यम से अलग अलग जन्मों में अलग अलग प्रकार की सांसारिक स्थिति का अनुभव करता है, क्योंकि ये शरीर परिवर्तनशील है, मन परिवर्तनशील है, कर्म परिवर्तनशील है, सब कुछ परिवर्तनशील है, क्योंकि जो इस संसार है 3 गुण से निर्मित है और कभी भी एक समान नहीं रहता है। और जो दूसरे के प्रति जो जिसके प्रति आप चिंताग्रस्त हो रहे हैं या चिंताग्रस्त किस मामले में, जैसे कि कोई किसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, किसी की पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, कोई शरीर से रोगी है, आप उनको बाहरी रूप से उनको सहायता करने का प्रयत्न करें जितना आपसे हो सकता है। केवल चिंताग्रस्त होने से या हाथ में मोबाइल लेने से, समय मोबाइल का है, रात को 12 बजे हो, आपने थोड़ी मन में कुछ कुविचार आए, मोबाइल पकड़ा, आपने दूसरे के आगे कान के माध्यम से आपने सबका सब उड़ेल दिया, कूड़ा कचरा जितनी गंदा था आपने सबका सब उड़ेल दिया। यानी कि अपने तो अंधकार में हैं, दूसरे को भी आपने अंधकार में डाल दिया, उनकी भी नींद आपने खराब कर दी, उनके मन का भी आपने चैन लूट लिया। और ये नहीं है कि आपने अपने मन का भार हल्का किया, नहीं किया है, बल्कि आप और अपने मन में उस कूड़े कचरे को और डाल रहे हैं। इसके बदले आपका ये कर्तव्य है, किसी के घर में अचानक मृत्यु हो जाती है, आपने देखा होगा ना, तो लोगों का झुंड आता है, सहानुभूति के लिए नहीं आता है, कोई सहानुभूति नहीं है, अपने मन का जो कचरा है वहाँ उड़ेलने के लिए आते हैं। और जिसको दुखी हो रहा है किसी भी तरीके से, वो थोड़ा सा अगर स्थिति में आ रहा है, अपने सामान्य स्थिति में आ रहा है, तो उसको फिर आप और उसका पतन कर देते हैं मानसिक रूप से उसका। आप समझते हैं कि मैंने बहुत बड़ा कार्य कर दिया इसको इस प्रकार की याद दिलाने के लिए। इसके बदले ये क्यों याद नहीं दिलाते हो कि जीवात्मा तो अजर अमर है, ये तो बाहरी स्थिति है और सभी समय में एक समान स्थिति नहीं रहती है। ज़्यादा भी उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है वहाँ पर, लेकिन इसके बदले आप क्या करेंगे, अपने विचार के माध्यम से, उन्नत विचार, अपने स्वरूप को जानने के लिए, अपनी भावनाओं के माध्यम से, शुभ भावनाओं के माध्यम से, अपने कर्मों के माध्यम से वो करें जिससे कि आपका भी उद्धार हो और साथ में जिसके प्रति आप ये कह रहे हैं उनका भी उद्धार हो। क्यों नहीं दूसरे को आत्मज्ञान की ओर उठाने का प्रयत्न करते हो? क्यों उनको नरक में डालने का प्रयत्न कर रहे हो? लेकिन एक मोनोपोली है कि सभी लोग ऐसा कर रहे हैं, तो हम उनके बहकाव में आ जाते हैं और हम भी वहीं पर उसी प्रकार की बातें कर लेते हैं। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसे भी निम्न प्रकृति वाले होते हैं, प्रवृत्ति वाले होते हैं कि जिनके आगे कि आप अगर किसी प्रकार की, लेकिन अभी आपको याद ही रखना है कि आपने क्या शब्द वहाँ पर बोलने हैं, उसका भी ध्यान रखा जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आप चाह रहे हैं कि मैं तो इसको आध्यात्मिक रूप से उन्नत कर रहा हूँ या कर रही हूँ और उसका प्रभाव गलत पड़ रहा है, तो आपको वहाँ पर बोलना भी नहीं चाहिए। वहाँ पर आपको मानसिक रूप से प्रार्थना करनी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखं भवेत्। असतो मा सद्गमयि, मुझे असत्य से सत्य क्यों ले जाएं। तमसो मा ज्योतिर्गमयि, मुझे अंधकार से प्रकाश क्यों ले जाएं। मृत्युर्मा अमृतम गमयि, मुझे मृत्यु से अमरत्व क्यों ले जाएं। आप वहाँ पर मानसिक प्रार्थना कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि उनके मन को प्रभाव पड़ेगा और
आपकी भी उन्नति और होने लग जाएगी। आपकी जो प्रवृत्ति थी दुखी होने की या चिंताग्रस्त होने की, उसमें भी परिवर्तन हो जाएगा और जो पहले आपका समय अंधकार की ओर ज़्यादा था, वो अब धीरे-धीरे प्रकाश की ओर बढ़ने लगेगा। तो यही सबसे महान धर्म है और यही सबसे बड़ा परोपकार है। इसी का पालन कीजिए। आध्यात्मिक रूप से उनको उन्नत करने का प्रयत्न कीजिए। आत्मिक ज्ञान की ओर बढ़ाने का प्रयत्न कीजिए। तो आपने नहीं कुछ करते हुए, बाहरी रूप से, भौतिक रूप से नहीं कुछ करते हुए आपने बहुत कुछ कर दिया है।